कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड कुख्यात 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस नाटकीय ढंग से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, उससे माना जा रहा है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से प्रायोजित थी। कानपुर में थाना चौबेपुर के बिकरू कांड का फरार आरोपी विकास दुबे अब मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है। यह वही विकास दुबे है जिसने थाना चौबेपुर के पूर्व थाना प्रभारी विनय तिवारी की मुखबरी पर दबिश देने गई पुलिस की टीम को घेर कर उस पर फायरिंग कर दी थी। बिकरू गांव में विकास दुबे के घर से कुछ फलांग की दूरी पर हुई सनसनीखेज घटना में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे समेत सभी आरोपी पुलिस के हथियार लूटकर फरार हो गए। बाद में इस घटना से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चौतरफा घिरी योगी सरकार एक्शन में आई और देखते ही देखते अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लेने के लिए घटना के कुछ घंटे बाद ही विकास दुबे के एक करीबी रिश्तेदार समेत 2 लोगों को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस की इस कार्रवाई का नाम दिया गया इनकाउंटर। इसके बाद नंबर आया विकास दुबे के घर का, जिसमें 24 घंटे के अंदर विकास के किलेनुमा घर को पुलिस बल ने जमींदोज कर दिया। हालांकि 24 घंटे में ऐसा कौन सा कानून बन गया जिसमें आरोपी विकास का घर गिराया गया, या फिलहाल समझ से परे है। इस कार्रवाई के बाद भी मुख्य आरोपी विकास पुलिस की पकड़ से दूर ही था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, बाद में 1 लाख, फिर 2.5 लाख और उसके बाद विकास की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इनाम की राशि बढ़ाए जाने के बाद भी आरोपी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा। यह जरूर था कि पुलिस को फरीदाबाद में उसके होने की खबर लगी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती, इससे पहले ही विकास वहां से फरार हो चुका था। इसी बीच विकास के एक और करीबी अमर दुबे को भी यूपी के हमीरपुर में मार गिराया गया। बाद में इसको भी इनकाउंटर का नाम दिया गया। हालांकि जिस तरह से अमर दुबे की लाश मिली थी, उससे साफ था कि पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और बाद में इनकाउंटर की बात कही गई। विकास दुबे के 2 और करीबी पुलिस की गोली का शिकार हो गए। दोनों बदमाश की मौत का नाम भी इनकाउंटर दिया गया। जिस तरह से मोस्ट वांटेड बदमाश के साथियों को पुलिस ने मार गिराया, उसमें यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से बदला लेने वाले की तरह रही। विकास के कुल 5 साथियों की मौत के बाद फिर अचानक मोस्ट वांटेड बदमाश विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी यहां महाकाल के दर्शन के लिए आया था, तभी किसी ने उसे पहचान लिया। फिर बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से विकास की गिरफ्तारी हुई है, उससे माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित थी। फिलहाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कुख्यात बदमाश एमपी पुलिस की हिरासत में है। कैसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में इनका कहना है कि अभी कहना कुछ ठीक नहीं। छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी, फिलहाल उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे में मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे का उज्जैन से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार होना अपने आप में ही बड़े सवाल पैदा करता है। फिलहाल विकास दुबे को एमपी से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज।